मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्य से कि कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहा, ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकेगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुम कहता हूँ, ये तुरंत उसका न्याय करे कि वह तुरंत उस न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तब वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो यहाँ पे एक विधवा थी जो लगातार जाके वो अपने न्याय लिए मांगती थी वहां पे। तो इसके लिए वहां पे कहा गया है, क्या हम जो लगातार प्रार्थना करते हैं किसी भी चीज को लेके, तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमें अपना हिम्मत नहीं छोड़ना है और लगातार प्रार्थना करते रहना है। और जब मैं ये हफ्ते में एक को लेके बहुत चिंतित थी, तो मुझे एक ऐसा वचन आया कि हमारे दुख यहाँ पे कितने दिन के हैं, आखिर हमारा तो प्रतिफल स्वर्ग में, वहाँ पे हमको अनंत जीवन है। दुख जो हमारे यहाँ वो वहाँ पे नहीं होने वाले हैं, केवल यहाँ पे ही है। यहाँ पे हमें लगातार, हमें वो विषय दिया गया है, हमें लगातार एक मन हो सबके लिए। जैसे तवसीलम ब्रदर ने हमसे कहा था कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए भी और हर एक के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। इसी आधार पर हम आज एक मन होके ये आराधना करेंगे, प्रार्थना जो कुछ मांगा। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कताएं मांगता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में भी आज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी बताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
Praise the Lord. Am I audible to everyone? Yes, sister. Yes, sister. We continue to praise and worship Lord's name. The next song that we would be taking to praise God's name would be Hosanna. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. And come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Yes, Lord, we welcome you, Father. We welcome you, O Lord, in our midst, O Father God. Yes, Lord, we thank you, Father, that you, O Lord, are in our lives, O Father God, and you alone are worthy of all our praises, O Father. We thank you for the God that you are, O Father. You are such a mighty God, O Father. We thank you, O Lord, that you're a God who saves us, O Father God. That each and every day, O Father, your love, your protection, your grace, your mercy, it surrounds us, O Father God. We thank you, O Lord, that in every situation and every storm, O Father God, you are there, O Father God. You are there to protect us, O Father God. You are there to guide us, O Father God. You are there to lead us, O Father God. You are there to protect us, O Father God. You are there, O Father God, to Father. Thank you for everything that you are doing in our lives, O Father God.
You help us, O Lord, to grow more and more in you, O Lord, to trust in you more and more, O Father God, and that in everything that we may do, that we may praise you alone, O Father God. Forgive us, O Lord, for all those times that we have turned away from you, O Lord, that we have forgotten you, that we have neglected you, O Lord. We ask for forgiveness, O Lord, and we once again come, O Lord, and we turn our faces to you, O Lord, looking up to you, O Father God, because you're the only God, O Lord, from where our help comes. You're our only Savior, O Father God, and we look up to you, O Father. We thank you, O Lord, for this time of worship and praise, O Father. Lord, the word the listeners but doers, O Father, and may bear fruits in our life, O Father God. We give Okay, Lorna, are you done with the prayer? Sorry, this was breaking in between. We can't hear you. I think there's some technical problem. Okay, that's okay. We'll continue. प्रेज गॉड। और एक बार सबको जय मसीह की। और थैंक यू लता सिस्टर एंड लोना फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप। हमें आराधना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। और स्नेहा, आई थिंक यू आर प्लेइंग द कीबोर्ड, एम आई राइट? Yes, uncle. Yes. Praise God, and thank you, Sneha, for playing the keyboard today. Yes, let us all together thank Sneha in our own way, clapping. Thank you, Sneha, for helping your mother in the instrument today. Keep it up. Okay. आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय में, निर्गमन का पुस्तक उसका 20 अध्याय में हम लोग जाएंगे। पिछले बार हम कहाँ पर रुके थे, वहां से हम इस अभ्यास को जारी रखेंगे। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं के बारे में, शुरुआत के कुछ आज्ञाओं को हमने देखा, विशेष करके परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बारे में। ओके, हमने विस्तार में देखा कैसे हम परमेश्वर को यदि प्रथम स्थान नहीं देंगे तो हमारे जीवन में मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है। यदि हम कुछ और चीज को प्राथमिकता परमेश्वर की जगह पर देते हैं तो ओके, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो अभी हम पढ़ेंगे और उस विषय में हमने एक उदाहरण देखा था मत्ती का पुस्तक उसका 19 अध्याय में, कैसे उस जवान व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा कि जीवन पाने के लिए, जीवन मतलब अनंत जीवन पाने के लिए आज्ञाओं को पालन करना, आज्ञाओं को मानना, ये यीशु मसीह ने उस जवान से कहा। तब उस जवान ने क्या कहा? मैं बचपन से ही इन सब आज्ञाओं का पालन करता हूं। ओके, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास जो धन है सब कुछ बेचकर मेरे पीछे चल। ऐसा कहने पर वो व्यक्ति
निराश होकर चला गया। ओके, ऐसा हम वहां पर पढ़ते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि भले एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन या आज्ञाएं पूरा पालन कर रहा है, बहुत आत्मिक है, कलीसिया जाता है, हर प्रार्थना में जाता होगा, जो भी है, परंतु उन ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में भी यदि ऐसा कुछ है जो वो छोड़ नहीं सकता, ओके, परमेश्वर के नजर में वो मूर्ति पूजा है। परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देना उस चीज को। ओके, तो इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हम लागू करके हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं पर भी जाने अनजाने में यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रकार का परमेश्वर को छोड़ के कुछ और प्राथमिकता है या नहीं, हमें जांचना, लगातार जांचना बहुत जरूरी है ताकि हम हमेशा तैयार रहे। ओके, वो हमने धन के बारे में देखा एक उदाहरण पिछले हफ्ते मत्ती का 19 अध्याय में। अब हम और एक उदाहरण देखेंगे जिसको हम प्राथमिकता अक्सर दे सकते हैं, देते होंगे। ओके, दे सकते हैं नहीं, देते होंगे। ओके, हमें जांच कर देखना है। यूहन्ना का पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकालिए, जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। यहाँ पर एक चमत्कार परमेश्वर करता है, यीशु मसीह करता है, ये हम सब जानते हैं। ये कौन सा चमत्कार है? यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया। ओके, तो ये चमत्कार जब हुआ उसके बाद वहां पर क्या हुआ? 15वां वाक्य पढ़िए, 15, जॉन चैप्टर 6 वर्स 15। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। ये तुरंत यीशु मसीह ने ये चमत्कार करने के तुरंत बाद की बात है ये। ओके, पहला वाक्य से 14 वाक्य तक हम पढ़ते हैं उस चमत्कार के बारे में। जैसा वो चमत्कार खत्म हुआ, लोगों ने क्या किया? पढ़िए, हाँ 15 वाक्य और एक बार पढ़िए। जैसा यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु ये जानकर कि वे उन्हें राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, ऐसा लिखा है ना? हाँ जी। हाँ, तो कौन यीशु को राजा बनाना चाहते हैं? लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर, लोग। ओके, लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा सोच कर देखिए, यीशु मसीह को लोग राजा क्यों बनाना चाहते हैं? उसमें कोई गलत बात है क्या? यदि यीशु मसीह, ये कौन से लोग हैं? यहूदी लोग हैं, इजराइल के लोग हैं। ओके, इजराइल के लोग परमेश्वर के संतान है और पुराने करार में परमेश्वर उनका राजा था, अभी भी राजा है। ओके, और हम कहते हैं ना वो राजाओं का राजा है, और वो राजाओं का राजा मनुष्य बनकर पृथ्वी में आया, और यहां पर उनके लोग, परमेश्वर के लोग उनको राजा बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत बात है? ओके, और ये लोग उनको राजा क्यों बनाना चाहते हैं? ओके, तो यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या है? यीशु का प्रतिक्रिया क्या है? जब लोग उनको पकड़कर राजा बनाना चाहते थे, तब यीशु ने क्या किया? फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु पहाड़ पर चला गया, उन लोगों से दूर चला गया।
तो ये कैसा प्रतीक है? ओके, आप यदि एक क्या बोलते, एक सोशल वर्कर समाज सेवक है, ओके, आप यदि इस मुंबई शहर में बहुत जाना पहचाना यदि व्यक्ति आप बन जाते हो, बहुत कुछ समाज सेवक करके, और ऐसा करते करते बहुत साल के बाद आप बहुत प्रतिष्ठित बन जाते हो, लोगों की सेवा करते करते अचानक आपको एक टिकट मिलता है इलेक्शन खड़े के लिए, ओके, अक्सर लोग ये मौका नहीं छोड़ते, ओके, इलेक्शन खड़े रहते, मंत्री बन जाते हैं। क्यों बनते? वही जो सेवा करते हैं समाज सेवा, वही समाज सेवा जारी रखने के लिए मंत्री बनकर और अधिकार मिलता है, वही समाज सेवा करने के लिए, ओके। अब यहां पर यीशु मसीह को यहूदी लोग पकड़कर राजा बनाना चाहते हैं। ये वाक्य जब आप पढ़ते हो, उस समय का परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है, ओके। उस समय कौन सा परिस्थिति था, वहां का क्या बोलते इतिहास क्या था? जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, तब रोमी अधिकारी लोग, रोमी साम्राज्य राज कर रहे थे, ओके। तो उनके राज्य में यहूदी लोग बहुत सताव का सामना किया, ओके, बहुत सताव का सामना किया। तो ये सताव का सामना ये बरसों से चला है यहूदियों के साथ। नेबूकदनेस्सर राजा के समय पर भी, ओके, बेबीलोन का साम्राज्य, फिर पर्शियन साम्राज्य, फिर यूनानी साम्राज्य और रोमी साम्राज्य। इस समय पर यीशु मसीह आया। तो यहूदियों का मनोभावना समझना बहुत जरूरी है, क्यों इतना बेचैन है, ओके। मसीहा का राह देखकर बैठा यहूदी लोग, और अंत में मसीहा आया, ओके, तब उनके जीवन में जैसा राहत मिला, ओके, चंगाई जब चाहिए, बीमारी पर चंगाई मिल रहा है, खाना नहीं है तो मिल रहा है, ओके, सब प्रकार का सुविधा मिल रहा है, यीशु चमत्कार कर रहा है, ओके। यही मसीहा है। ये जब उनको एहसास हुआ, यीशु को राजा बनाना चाहा। क्यों? क्योंकि राज कर रहा है कोई और रोमी अधिकारी, उनके नीचे गुलामी में रहना या उनके राज्य में रहना बहुत मुश्किल था। और ऐसे सदियों से उन लोग अलग अलग साम्राज्य के नीचे बहुत ही तकलीफ में यहूदी लोग, उनका पीढ़ी पीढ़ी तक यही अनुभव था। अंत में जब मसीहा आया, अब समझ गए क्यों उन लोग मसीहा को पकड़कर राजा बनाना चाहता था। पकड़कर, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में लिखा है, therefore when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. तो उन लोग यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़ के राजा बनाना चाहता था। इतना बेचैनी था, ओके। तो उनके अवस्था को हम समझ सकते हैं, जबरदस्ती राजा बनाना है, ओके। ऐसा मौका यीशु मसीह ने छोड़ दिया। ये साधारण तरीके से हम साधारण तौर पे यदि हम देखेंगे तो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रतिक्रिया जो यीशु ने किया। कोई राजा बनाना चाहता है, लोग पूरे सब मिलके, और यीशु वहां से निकलकर बाहर चला गया, एकांत, ओके। सो जरा सोच कर देखिए। तो यहां पर मैंने ये क्यों कहा, लोग राजा क्यों बनाना चाहते, यीशु मसीह को क्यों राजा बनाना चाहते? क्योंकि खा पी कर तृप्त हुआ, इसके लिए ये हमारे लिए एक फायदा वाला इन्वेस्टमेंट होगा। यदि ये पॉलिसी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत बड़ा रिटर्न्स मिलेगा,
बहुत फायदा होगा। ओके, खाना मिलेगा, जब भी बीमारी होगा चंगाई मिलेगा। ओके, यदि दुष्ट आत्मा से पीड़ित कोई है छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह यदि राजा बनकर जिया हमारे बीच में तो बहुत फायदा होगा। ये लोगों का जो खाकर खाना के लिए यीशु को राजा बनाना, उनका पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। ओके, मैं पापी हूं, मुझे पाप से छुटकारा देने वाला, मैं बहुत बेचैनी से रुक कर बैठा था, मैं इन पापों में क्या बोलता हूं, इन पापों में मैं डूबा हुआ हूं, कब मुझे कोई आके इन पापों से छुड़ाएगा? ऐसे रुके हुए लोग नहीं थे। ओके, ऐसे रुके हुए लोग नहीं थे। अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो तकलीफ में है, बीमारी का तकलीफ, पैसों का तकलीफ, घर का तकलीफ, खाना का तकलीफ, ओके, पहनने का तकलीफ, पहनने का तकलीफ, ये सब जो कमी घटी है ना, ओके, इन कमी घटी को पूरा करने वाला एक व्यक्ति आ गया, ये समझकर यीशु को राजा बना। ओके, ये सोचकर नहीं कि ये मुझे पाप से छुड़ाए, इसलिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह क्यों आया था? कई बार हम विश्वासी लोग भी हमारा जो लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह क्यों आया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण क्यों किया? ओके, कई बार जाने में हमारा यीशु पर विश्वास या हमने यीशु को ग्रहण, विश्वासी लोग अक्सर मेरा पैसों का प्रॉब्लम दूर करेगा, मेरा ये समस्या दूर करेगा, मुझे चंगाई करता है, ये सोचकर यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। यदि उस आधार पर हमने बपतिस्मा और विश्वास किया है तो हमारा विश्वास उसी आधार पर है। परंतु यदि हमने यीशु पर केवल इस आधार पर विश्वास किया है कि मेरे पापों का दंड चुकाने वाला यीशु मसीह, ओके, मुझे पाप से छुटकारा, मेरे पास खाने के लिए कमी हो या भरपूरता हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज मेरे पास पैसा है, कल नहीं होगा, लेकिन पाप के ऊपर मुझे विजय हमेशा चाहिए और वो केवल यीशु दे सकता है। केवल उस कारण मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, बाकी सब कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, इसका कोई गारंटी परमेश्वर वचन में भी कभी दिया नहीं है। ओके, मेरे पीछे चलने वाले क्रूस उठाने के लिए तैयार रहो, दुख उठाने के लिए तैयार। तो हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग सताव झेलने के लिए तैयार रहो, ये बोलकर यीशु ने हमें बुलाया है। सब तकलीफ दूर होएगा ये बोलकर नहीं, लेकिन निश्चय हमें पाप से उद्धार देता है उनके पीछे यदि हम चलते हैं तो, क्योंकि क्रूस का जो मृत्यु उस कारण हुआ है, तो केवल हम उस कारण उन पर विश्वास करें, केवल उस कारण मरते दम तक। तो यहां पर लोगों ने यीशु को राजा बनाना चाहा, लेकिन यीशु उनके चाहत और इच्छा के विरुद्ध यीशु एकांत में पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। ओके, लेकिन लोगों ने उनका पीछा छोड़ा नहीं, ढूंढ निकाला उनको, और फिर बाद में क्या हुआ? 25 वाक्य 25। झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें झील के पास जब वे लोग यीशु को मिले, when they, इंग्लिश में लिखा है when they found him on the other side of the sea, समुद्र के उस पार यीशु को जब लोग ने ढूंढ निकाला, मतलब they found him, मतलब बहुत ढूंढ रहे थे उन लोग,
ओके, तब यीशु से क्या पूछा? रब्बी, तू यहाँ कब आया? तू यहां कब आया? आगे पढ़िए 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु मसीह स्पष्ट रीति से लोगों से कहता है, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम आश्चर्यजनक कार्य देखे, इसके लिए तुम इसीलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम खाकर तृप्त हो, बिकॉज यू एट ऑफ द लोव्स एंड वर फिल्ड। इसीलिए हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है। क्या यीशु हमारे विश्वास या हमारे उनके पीछे चलने का कारण हमारे बारे में भी क्या यीशु यही कहेगा? तुमको खाना मिल रहा है, तुमको पगार आ रहा है, तुमको काम मिला, जॉब मिला, इसीलिए तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, क्या ऐसा यीशु कहेगा हमारे बारे में? ओके, ये हमें अपने आप को पूछना है। ओके, फिर 27 वाक्य यीशु क्या कहता है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु मसीह कहता है नाशवंत भोजन के लिए क्या मत करो? परिश्रम न करो। परिश्रम न करो। ओके, हम किसके लिए परिश्रम करते हैं रोज? क्या हम नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम नहीं करते? हमारा भाग दौड़, हमारा परिश्रम, मेहनत, काम करना किसके लिए? हम में से कौन प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए ऑफिस में काम करते हैं, या हम खाने के लिए करते हैं? ओके, देखिए यीशु मसीह ये नहीं कहता कि हमें काम नहीं करना है, ऑफिस नहीं जाना है, वहां पे परिश्रम नहीं करना है, लेकिन इस वाक्य का अर्थ हमें पूर्णता से समझना है। ओके, यीशु स्वयं एक कारपेंटर का बेटा था। ओके, उनका पिता कारपेंटर था, क्या बोलते हैं, सुतार ना? बढ़ई, सुतार, सुतार, सॉरी, बढ़ई सुतार। या तो सुतार, या तो सुतार का बेटा था। ओके, और मैं विश्वास करता हूं 30 साल के उम्र तक वो अपने माँ बाप के अधीन बनकर रहा। ओके, मैं विश्वास करता हूं अपने पिता को काम में उसने मदद किया, घर का बिजनेस में मदद किया। तो यीशु स्वयं ओके काम किया है, परिश्रम किया है। और जिन शिष्यों को यीशु मसीह ने चुना परमेश्वर के राज्य के काम के लिए, सेवा के लिए, वो शिष्य लोग भी काम कर रहे थे, काम के बीच में उनको चुना। ओके, परिश्रम कर रहे थे, मछुआरे थे, तब यीशु ने चुना। ओके, तो काम करना गलत नहीं है। ओके, लेकिन उस काम के लिए यीशु पर विश्वास करना गलत है, उस चंगाई के लिए यीशु पर विश्वास करना गलत है। भोजन मिलने के लिए आप यीशु के पीछे मत चलो। ओके, परिश्रम उसके लिए करो जो नाशवंत नहीं है। लेट अस वर्क फॉर गॉड्स किंगडम। ओके, ऑन वन साइड वी वर्क इन द ऑफिस, डू आवर बिजनेस, okay, do various kinds of things, but नाशवंत भोजन के लिए वो हमारा लक्ष्य नहीं है। ऑफिस का काम, बिजनेस काम, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो क्यों है? वो क्यों है? काम क्यों करना है? गाड़ी, बंगला, बहुत बहुत कुछ पैसा उसके लिए है। ओके, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मत्ती का 6वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है तुम चिंता क्यों करते हो। और वो वाक्यों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह केवल 2 चीज का बात कर रहा है, केवल 2 चीज, खाने के बारे में और शरीर में पहनने का वस्त्र के बारे में।
इन दो चीज के बारे में यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है, तुम चिंता मत करो, यदि मैं पक्षियों को खिलाता हूं तो तुम्हें भी खिलाएगा। और दूसरा यीशु कहता है चिंता मत करो, मैं घास को और फूल को, ओके, उस बगीचे के फूल को यदि मैं इतना अच्छा वस्त्र, रंग बिरंगी वस्त्र पहनता हूं, तो मैं तुम्हें भी शरीर में पहनने के लिए वस्त्र जरूर दूंगा। इन दो चीजों के लिए चिंता मत करो। ओके, ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ओके, खाना और वस्त्र। लेकिन हमारे लिस्ट में तीसरा भी एक चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान। अफसोस की बात, ताजुब की बात, यीशु जो चिंता मत करो कहा, उसमें वो लिस्ट में मकान नहीं है, केवल भोजन और वस्त्र के बारे में। जरा सोच कर देखो। ओके, सो हमारा परिश्रम, उससे हमें पता चलता है हमारा परिश्रम जो है, ओके, मिनिमम जो जरूरत है उसके लिए होना चाहिए। लेकिन जो अनंत काल के विषयों के लिए हमें परिश्रम करना है। इतना मेहनत यहूदी लोगों ने यीशु को ढूंढ निकालने के लिए इतना मेहनत किया, वो क्यों? भोजन के लिए। यीशु कहता है इस नाशवंत भोजन के लिए इतना मेहनत मत करो, ओके, लेकिन अनंत काल की चीज के लिए। मैंने ये वाक्य या ये अध्याय में से क्यों पढ़ने के लिए कहा? हमारा विषय निर्गमन का पुस्तक, उसका 20 अध्याय में से हम पढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन यहां पर हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर जो प्रथम है, मुझे छोड़ किसी और को दंडवत न करना, जो परमेश्वर ने कहा, वो किसी और में, पिछले हफ्ते हमने देखा धन आ सकता है, आज हमने देखा भोजन भी आ सकता है, खाना भी आ सकता है। ओके, इस खाने के लिए हम भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हम भूल जाते हैं। समय नहीं रहता, हमारे शरीर में बल नहीं रहता है, बाकी नहीं रहता वचन पढ़ने के लिए। ओके, इसलिए हमें सावधान रहना है। हम कोई गलत काम करने के लिए भाग नहीं कर रहे, हम हमारे परिवार को खाना खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में, उस अच्छे काम में ये न भूलो कि वो अच्छा काम भी एक मूर्ति बन सकता है। उस अच्छा काम भी, भोजन के लिए जो आप भागदौड़ कर रहे हैं, वो भी मूर्ति बन सकता है। कैसा? उस भागदौड़ में आप इतना भागे कि आपका शरीर में बल बाकी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। सारा बल आपने काम के क्षेत्र में निचोड़ लिया है, आपका बॉस ने निचोड़ लिया है पूरा। ओके, घर लौटने पर वो वचन कहता है ना, ओके, आत्मा तैयार है परंतु शरीर तैयार नहीं है। ऐसा अवस्था हो जाता है। ऐसा अवस्था होने से हमें अपने आप को रोकना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें करना है। तो ये भी एक मूर्ति बन सकता है, परमेश्वर का स्थान ले सकता है। तो लेट अस बी केयरफुल। निर्गमन का 20 अध्याय, सातवां वाक्य से पढ़ेंगे, वर्स 7 ऑनवर्ड्स। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसका निर्दोष न ठहरेगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। बस ये दो विषय को हम देखेंगे। पहला विषय क्या है? यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन।
तो परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में न लेना। ओके, हमारे जबान से निकलता हुआ हर शब्द, परमेश्वर हर शब्द का न्याय करेगा, वचन कहता है। ओके, इसीलिए हमें सावधान रहना है। वो हर शब्द, हमें लगता है कि बाकी यदि कोई गलत शब्द हमने बोला तो उसका न्याय करेगा, वो तो निश्चय है। ओके, परंतु हम यहोवा का भी नाम यदि ले तब भी हमें सावधान रहना है कि हम व्यर्थ में न ले। ओके, व्यर्थ में न ले। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, बाकी आप अपने आप जांच कर देखो और कौन से क्षेत्र में हम व्यर्थ में ले सकते हैं। ओके, विशेष करके प्रार्थना करने के समय पर मैं अक्सर विश्वासियों को सुनता हूं, प्रार्थना जब करते हैं या कोई प्रचारक लोग भी जब प्रचार करते हैं, ओके, प्रचार के बीच में या प्रार्थना के बीच में, ओके, दो वाक्यों के बीच में, दो सेंटेंस के बीच में, ओके, हालेलुया 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 ऐसे लगातार दोहराते हैं। ओके, या बहुत बार ऐसे ही व्यर्थ में यदि यीशु का नाम दोहराते रहना। ओके, जैसा हमने अन्य भाषा के बारे में सीखा, पौलुस ने कहा कि अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तब उसका अनुवाद होना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को जब हम वचन में सीखते हैं, ओके, तब उससे हम क्या व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट डू यू कॉल फॉर कंक्लूजन? उसका निष्कर्ष क्या है? नहीं, सिंपल वर्ड, उसका सारांश। हाँ, उसका सारांश या उसका कंक्लूजन क्या है? ओके, कि हमें जब हम शब्द बोलते हैं तब हमें जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलना। दूसरी बात, यदि हम बोलते हैं तो वो समझ में आना चाहिए। इसीलिए तो अन्य भाषा के समय पर अनुवाद का भी जिक्र किया गया है। तो शब्द जो है ना, मनुष्य के मुंह से निकलता हुआ शब्द, ये बहुत ही अहमियत वाला एक चीज है, एक मुद्दा है। ओके, हमें समझना बहुत जरूरी है। हम शब्दों को तौल के बोलना है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना या आराधना या प्रचार जब हम करते हैं, तब परमेश्वर का नाम व्यर्थ में हमें नहीं लेना है। केवल हमें प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं मिल रहा है, इसलिए बीच में कुछ देर तक हालेलुया बोलते रहेंगे या यीशु यीशु बोलते रहेंगे, वो व्यर्थ में। इसीलिए यीशु का प्रार्थना जब यीशु मसीह स्वयं सिखाया शिष्यों को, वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया। यीशु ने स्वयं कहा कि अन्य जाति की तरह बड़बड़ न करना। ओके, ये शब्द यीशु ने कहा है। ओके, क्योंकि अन्य जाति लोग बड़बड़ करते हैं, व्यर्थ में बोलते हैं। ऐसा नहीं, हर शब्द हमें प्रथम प्रधान परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, वी आर प्रेइंग टू गॉड ऑलमाइटी, वी शुड नो दैट। ओके, मैं कई बार ऐसे जब मैं सुनता हूं इस प्रकार का प्रार्थना, जब मैं सुनता हूं तब मैं अपने मन में तुलना करता हूं। इस संसार का कोई बड़ा अधिकारी व्यक्ति, जैसा सोचकर देखो, प्रधानमंत्री के सामने जब आप जाते हो, यदि आपको अपॉइंटमेंट मिला, ओके, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप वहां पर प्रधानमंत्री को मिलने जब आप जाते हो उनके कैबिन में, वहां पर कैसे जाएंगे? बहुत सावधानी से जाएंगे। वहां पर जाके आपका जो मुद्दा है वो मुद्दा आप पेश करेंगे। कैसा पेश करेंगे? ओके,
अपने शब्दों को बहुत तोल के बोलेंगे, बहुत सावधानी से बोलेंगे, व्यर्थ में उनका नाम, ओके, उस प्रधानमंत्री का नाम व्यर्थ में ऐसे ही बड़बड़ करते नहीं रहेंगे। दो के बीच में कुछ भी हम बोलकर समय नहीं निकालेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में हम बोलकर, ओके, अपने तो संसार के अधिकारियों के सामने कितना समझकर बोलता है, तो परमेश्वर, प्रथम प्रधान परमेश्वर, ओके, उनके सामने भी हमें शब्दों को बहुत तौल के बोलना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, ओके, मैं एक एक्सट्रीम में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि हमें फ्री नहीं रहना है, बहुत स्वतंत्र रहना चाहिए परमेश्वर के पास, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हमारा परमेश्वर भले वो है, वो हमारा स्वर्गीय पिता भी है, वो हमारा दोस्त भी है, हमें बहुत बिना भय के साथ हम उनके पास जा सकते हैं, ओके। लेकिन भले वचन कहता है बिना भय के साथ, वचन ये भी कहता है कि थरथराते हुए, ओके, हम उनके पास जाना है। तो ये दोनों को हमें बैलेंस में रखना है। तो लेट अस लर्न दैट वी डू नॉट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन। परमेश्वर यहोवा का नाम हम व्यर्थ में न ले। ये हम इन वचनों के द्वारा हम सीखे, ओके। किसी और को भी एक व्यक्ति जो बीमार है या कोई भी प्रकार में है, उनके सामने, ओके, जल्दबाजी से हमें यीशु का नाम लेकर ऐसे ही बिना सोच कर नहीं लेना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि बहुत लोग अलग अलग परिस्थिति में हैं। सब लोगों के सामने हम ऐसे ही यीशु का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई कोई लोग यदि अपने गलती के कारण या अपने पाप के कारण यदि उस परिस्थिति में है, तो हमें उनके पाप के बारे में पहला बोलना जरूरी है, पश्चाताप के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। ना कि हम हर एक को एक ही प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं, यीशु ठीक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये प्रॉब्लम में, यीशु बहुत करता है। नो, एक व्यक्ति यदि बहुत गलत करने के बाद एक मुश्किल परिस्थिति में है, उनके पाप के कारण है, तो परमेश्वर वहां पर प्रेम दिखाने के पहले उनका पश्चाताप या उनका फिराव का आशा रखता है, ओके। परमेश्वर का नाम उस व्यक्ति के सामने हमें बहुत सोच कर लेना है। हर व्यक्ति के सामने उनके जरूरत के अनुसार उनके परिस्थिति को पहले समझने के लिए थोड़ा समय लेना बहुत जरूरी है, ओके। मेरा कहने का मतलब ये है, let us take time to understand what every situation is. Every person is different, situations are different. Let us take time before we present the Lord, before we present the Savior. हमें यीशु मसीह को पेश करना है लोगों के सामने। वो पेश जो है ना, पेश करना, उसके पहले हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है उनके जीवन में, okay. So let us understand who the person is, what situation they are in, and then take his name, okay. You shall not take the name of the Lord your God in vain. 8 वाक्य पढ़िए। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस विषय, विश्राम दिन का जो विषय है, इस विषय के गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि वो बहुत एक अलग मुद्दा है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, ओके, जो बहुत समय लगेगा टू टॉक अबाउट द सैबथ। व्हाट इज द सैबथ? हम नए करार के विश्वासियों के लिए सब्बत क्या है, ये कहने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन संक्षेप में मैं कहूंगा, ओके, कि
8वां वाक्य से 11वां वाक्य तक जो हमने पढ़ा, उसके शारीरिक अर्थ में मत लेना, शारीरिक अर्थ में मत लेना, मूल अर्थ में मत लेना। परमेश्वर सबत के बारे में कौन से उद्देश्य से कहा, ओके? नए नियम विश्वासियों के लिए पुराने करार में लिखे गए चीजें एक परछाई जैसा है, लेकिन अब जब हम नए करार के विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए इस सबत का हकीकत क्या है? हम परछाई में नहीं जीना चाहिए, ओके? पुराने करार के लोगों के लिए वो एक परछाई था, लेकिन हमारे लिए वो परछाई एक हकीकत क्या है? जैसा जब भी आप एक परछाई देखोगे, एक पेड़ का परछाई जब आपको दिखाई देता है, उसका मतलब क्या है? उस परछाई को देखते वक्त आपके अंदर क्या सोच होना चाहिए कि इस परछाई के आजू बाजू सच्चा पेड़ है। वो परछाई सच्चा पेड़ नहीं है, लेकिन परछाई दिखा मतलब पेड़ है, ओके? क्योंकि वो परछाई पेड़ का परछाई है। उसी प्रकार पुराने करार में लिखे गए सिद्धांत जो है वो नए नियम विश्वासियों की परछाई है। तो हकीकत क्या है? सबत का हकीकत क्या है हमारे लिए, ओके? सबत का विश्राम हमारे लिए क्या है? बहुत सारे विश्वासी लोग कई बार पूछते हैं, ब्रदर हम शनिवार को सबत मनाना चाहिए या रविवार को मनाना चाहिए? मैं अक्सर कहता हूं, आप शनिवार और रविवार पर ध्यान मत दो। सबत का उद्देश्य, परमेश्वर ने जब सबत को स्थापित किया, वो सबत का उद्देश्य रविवार, शनिवार या कोई भी वार नहीं है, ओके? लेकिन विश्राम है उद्देश्य, विश्राम। और वो विश्राम शरीर का विश्राम नहीं है। शरीर को विश्राम चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये वो विश्राम का बात हो रहा है नए करार के विश्वासियों के लिए, जो हम विश्वास में, यीशु का विश्वास में आने के बाद भी हमारा मन विश्राम में नहीं है। हमारा जो भावनाएं है ना, भावनाएं, वो विश्राम में नहीं आया है अभी भी हम चिंतित रहते हैं। अभी भी हम कोई घटना के बीच में यदि आ जाएंगे, हमारे जीवन में कुछ घटना आ जाएंगे, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, ओके? तो विश्वास कहां है, ये प्रश्न यीशु मसीह ने कई बार सुसमाचार की पुस्तकों में हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह ने पूछा है, तुम्हारा विश्वास कहां पर है, ओके? उन वचनों पर आप गौर कीजिए। यीशु मसीह ने यह प्रश्न कब कब पूछा है, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? मत्ती का 6वां अध्याय यीशु मसीह ने पूछा है। कौन सा मुद्दा सिखाते वक्त यीशु ने पूछा? तुम चिंता मत करो, उन पक्षियों को देखो, उन फूलों को देखो, उन पौधों को देखो। ये कहते वक्त यीशु ने अंत में कहा, हे अविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? ये प्रश्न वहां पर आता है। जब शिष्य लोग नाव में डूब रहे थे, उनके चारों ओर तूफान है और वे डूब रहे, ओके? शिष्यों ने यीशु को उठाकर, नींद से उठाकर क्या पूछा? हे गुरु, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? हम डूब रहे यहां पर। तब यीशु ने उत्तर में कहा, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? और फिर हाथ उठाकर कहा, आंधी थम जा, ओके? तो चिंता, भय, ये विश्वास का विरुद्ध है। लेकिन जिसके अंदर भय नहीं है, परमेश्वर के प्रेम को सच्चाई से चखा है, ओके? सच्चा प्रेम हर प्रकार का भय को दूर करता है, वचन कहता है। तो यदि हमारे अंदर भय नहीं है, परमेश्वर का प्रेम राज करता है और उनके ऊपर हमारा जो विश्वास मजबूत है, तूफान के समय पर, उसका मतलब
हमारे अंदर एक विश्राम है। उस तूफान के बीच में हमारा मन जो है विश्राम कर रहा है, इसके लिए हम भयभीत नहीं होते। ये कौन सा भय का बात कर रहा हूं मैं? एक समस्या आ गया तुरंत हमारे अंदर जो भय आता है वो भय का बात नहीं, लेकिन वो हर एक के अंदर आएगा। भय आ सकता है, एक डर, एक चिंता आ सकता है। वो शुरुआत का चिंता या भय का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम उस चिंता में डूब जाते हैं, उस भय में हम निरंतर रहते हैं। ओके, वो गलत है। बल्कि हम यदि विश्वास करेंगे तो हमारा मन एक विश्राम का अवस्था में है। वो है सबत का विश्राम, वो है सबत का विश्राम। ओके, तो परिश्रम मत करो। कौन सा परिश्रम करें? सोमवार से रविवार का जो आप ऑफिस में जाते हैं परिश्रम, वो परिश्रम नहीं। लेकिन शिष्य लोग ने तूफान के बीच में क्या परिश्रम किया? तूफान चारों ओर घेर लिया है और कैसे भी हमारा नाव डूबना चाहिए, वो परिश्रम। चिंतित होकर परिश्रम, भयभीत होकर परिश्रम। माता ने कौन सा परिश्रम किया किचन में? यीशु आ गया, मैं कैसे ये सब काम करूं? चिंतित है, हाउ कैन आई फिनिश माय वर्क? हे गुरु, उस मरियम को जरा समझाओ मुझे करने के लिए। चिंतित है मार्ता और परिश्रम कर रही है। वो परिश्रम को छोड़कर ओके खाना बनाओ, ऑफिस जाओ, ओके कमाओ, लेकिन बिना चिंता किए हुए। बच्चे लोग स्कूल के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, लेकिन बिना चिंता किए हुए एक विश्राम अवस्था में काम करो। आपका जॉब खतरे में है, काम पे जाओ, प्रभु के हाथ में छोड़ो। जॉब चला गया, प्रभु अपने समय पर दूसरा देने दो। बिना चिंता किए हुए विश्वास से जियो। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। लेट आवर माइंड्स बी एट रेस्ट। ओके, इब्रानी का पुस्तक, इब्रानियों का पुस्तक, द बुक ऑफ हिब्रूज, उसका 4वां अध्याय, उसका 4वां वाक्य पढ़िए। चौथा, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यही कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। तो इब्रानी का पुस्तक लिखने वाला हमसे कहता है, विश्वासियों से कहता है, ये नया करार का एक पुस्तक है। तो नए करार के विश्वासियों के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि विश्राम के विषय में पुराने करार में ऐसा कहा गया था कि परमेश्वर 7वां दिन अपने सब कामों को समाप्त करके विश्राम किया। ओके, अब 8वां वाक्य पढ़िए। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। हाँ, तो यहोशू भी पुराने करार का है। पुराने करार का जो सबत के बारे में मूसा के बाद यहोशू ऐसे अगुवाई लोगों को सिखाता रहा परमेश्वर का व्यवस्था। तो यहां पर लेखक कहता है, विश्वासियों को कहता है, नए करार के विश्वासियों को कहता है कि यदि यहोशू ने क्या किया होता, तो पढ़िए और एक बार। क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यदि यहोशू ने उनको विश्राम में प्रवेश कराया होता तो दूसरा एक विश्राम का चर्चा नहीं हुआ होता। प्लीज ध्यान दीजिए सब लोग,
मैं आज ये विषय पूरा नहीं कर पाया तो भी चलेगा, लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इब्रानी का पुस्तक लिखने वाला कहता है, विश्वासियों को कहता है, यहूदियों को नहीं, विश्वासियों को कहता है, यदि यहोशू उनको, किसको, यहूदियों को विश्राम में प्रवेश कराया होता तो यहां पर दूसरा एक विश्राम का जिक्र नहीं हुआ होता। उसका मतलब क्या है? यहोशू ने यहूदियों को, इजरायलियों को विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। ओके, यहूदी लोग हर सबत, हर शनिवार को, रविवार नहीं, हर शनिवार को सबत बहुत ही आत्मिक तरीके से मना रहा था। They are following the Sabbath on Saturdays. Even today they are doing, the Jews. Okay, but the Bible says in the book of Hebrews that what they are following, in spite of following the Sabbath, they have still not entered the rest. If they could have entered the rest, if Joshua would have if it was possible for Joshua to make them enter into rest, then there wouldn't have been a discussion of another rest here. उसका मतलब यहां पर एक दूसरा एक विश्राम का चर्चा हो रहा है नए नियम में। तो कृपया करके हम विश्वासी लोग उस पुराना नियम का विश्राम या सबत के बारे में बच्चों की तरह सवाल न करें। ऐसा हम सवाल न करें कि हम सबत कब बनाना चाहिए, शनिवार को करना चाहिए क्या, रविवार को करना चाहिए क्या। आप शनिवार को मनाओ, रविवार को मनाओ, आप शुक्रवार को मनाओ, कभी भी मनाओ, आपको विश्राम नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने निर्गमन का 20 अध्याय में विश्राम का बात किया, वो एक परछाई था। असली विश्राम का जिक्र यहां पर हो रहा है नए नियम में। तो लेखक कहता है इब्रानी का पुस्तक 4 अध्याय का 8वां वाक्य में कि यहां पर एक दूसरा विश्राम का जिक्र हो रहा है। वो क्या है? 9वां वाक्य पढ़िए। अंत जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम बाकी है, उसमें प्रवेश करो। ये इशारा हो रहा है। There is something that is directing us to the true rest. Enter into that rest. Which is that true rest? 10वां वाक्य पढ़िए। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जिसने विश्राम में प्रवेश किया है, कौन सा विश्राम? नए करार के, जो परमेश्वर जिस उद्देश्य से निर्गमन का पुस्तक में विश्राम का किया था, वो विश्राम में जिसने सचमुच का प्रवेश किया है, वो परमेश्वर की तरह सब कामों से, परिश्रम से क्या हुआ है? कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हाँ, कामों को पूरा करके विश्राम किया। वो कौन सा काम है? हमारा रोज का भागदौड़ वाला काम नहीं। जो शिष्यों ने किया ना, मैंने जो आपको जिक्र करके बताया, आपको समझाया, जरा अपने मन में कल्पना कीजिए वो अवस्था, वो वातावरण, चारों ओर आंधी और तूफान से घिरा हुआ है शिष्य लोग, और नाव को डूबने से बचाने के लिए उस नाव, क्या कर रहे हैं उन लोग? परिश्रम कर रहे। कैसे तो नहीं डूबना चाहिए, नाव नहीं डूबना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या है, पैसा नहीं है, कोरोना वायरस है, ये है, वो है, जॉब नहीं है, परिवार में तकलीफ है, हमारे खुद के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमारे गलत स्वभाव है,
उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। ये सब हम क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। चिंतित बैठे, कैसा ये मेरा जीवन का ये मुश्किल कैसा हल होगा? ओके, परिश्रम, बोझ से दबे हुए हैं। यीशु क्या कहता है मत्ती का पुस्तक में? हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस विश्राम का बात हो रहा था सबत के द्वारा। ओके, हम जो चिंतित रहकर, वो चिंता का जो परिश्रम है, ओके, जो हमारे अंदर जो भय का आत्मा, भय जो लाता है, क्या होगा मेरा कल, क्या होगा, भय से हम जी रहे। हम काम पे जाते तो भय से जाते हैं, यदि हम जाते तो ओके, कि मेरा जॉब निकल जाएगा, मेरे दोस्त लोग का सब जॉब चला गया, मेरा क्या होगा, भय से जा रहे। व्हाट इज दैट थिंग दैट इज ड्राइविंग यू, ड्राइविंग योर लाइफ? इज फियर ड्राइविंग यू? इज वरी ड्राइविंग यू? or God is driving your life? Peace, the peace of God that passeth all understanding, is that ruling your life? Is that ruling your heart, your emotions? Then you will be at rest, no matter what happens to you, no matter what storm is around you, कौन सा भी तूफान आने दो। ओके, और एक बार मैं कहता हूं, तकलीफ आते वक्त डर आता है, उस शुरुआत वाला डर का बात नहीं कर रहा हूं, वो सबको आएगा क्योंकि हम मनुष्य है, लेकिन उस डर में बने रहना ये पाप है। तब वो प्रश्न यीशु हमसे पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? उस विश्राम में हमें प्रवेश करना है। उस विश्राम में विश्वास, यीशु पर विश्वास करने से जो विश्राम मिलता है, हमारे थाली में खाना नहीं है, फिर भी हम चैन का नहीं सो सकते, वो है विश्राम, वो विश्राम। ओके, इस विश्राम में प्रवेश करो। आप शनिवार को चर्च में जाओ या रविवार को करो, ओके, आप रविवार को लगातार करने के बावजूद चर्च में आप पूरे जीवन में कभी भी आप रविवार का कलीसिया आपने मिस नहीं किया होगा, लेकिन सोमवार से शनिवार तक आप चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, विश्वास आपका जाता है, तो रविवार का कलीसिया में जाने का कोई अर्थ नहीं है। ओके, आप विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। इस विश्राम का जिक्र हो रहा है नए करार में। ओके, all those who are burdened and heavy laden, come to me, I will give you rest. Okay, peace I give to you, not as the world gives. Okay, मैं तुम्हें विश्राम दिए जाता हूं, यीशु ने कहा, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। क्या उस शांति को हमें पता है? देखिए, हम सबके अंदर एक तूफान चल रहा है, एक तूफान चल रहा है हमारे के अंदर। उस तूफान को शांत करो। हमें उस तूफान को शांत करने का बहुत जरूरत है। हमारी भावनाएं छोटे छोटे चीजों को लेके चिंतित होकर तूफान मचा देता है। उस तूफान को शांत करना बहुत जरूरी है। ओके, लेट अस ऑल एंटर इनटू दैट रेस्ट। ओके, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। दूसरा, सबत का विश्राम में हमें प्रवेश करना है। ओके, हमारे सब परिश्रम को बाजू में रखते हुए, सब चिंता और भय को बाजू में रखते हुए, लेट अस एंटर इनटू रेस्ट। इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, जरूर आसान नहीं है, लेकिन हमें ये कार्य में लाना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, हमें पवित्र आत्मा दिया है। मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, यीशु ने कहा। ओके, एक सहायक को भेजूंगा जो हमारे अंदर का तूफान को शांत कर सकता है। okay? लेकिन हमें उस सहायक का साथ देना बहुत जरूरी है। लेट्स ऑपरेट विद द होली स्पिरिट। ही इज एबल टू डू
much more than what we imagine or think. आइए हम सब आंखें करें. Let us all close our eyes. आज जो हमने वचन सुना, उस वचन के संबंधित हम प्रार्थना करेंगे. और यमुना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जिनका आज जन्मदिन है. परमेश्वर ने और एक साल यमुना को दिया. इस नए साल में जैसे वो प्रवेश करती है, आइए हम सब मिलकर यमुना के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका सामर्थ को यमुना के जीवन में. पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होके प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इन वचनों को जो हमने सुना, हम प्रार्थना करते कि हम विश्वास से हमारा जीवन जिए, शरीर में नहीं, जड़ में नहीं, परंतु आत्मा में चलने वाले लोग बने. प्रभु, यस लॉर्ड, हमें मदद कर प्रभु कि आत्मा में चलने वाले बने. जब हम हमारे शारीरिक आंखों से तूफान को आते हुए जब देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, ओके पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आत्मिक आंखों से भी हम देखना शुरू करें. हम उन तूफान के आगे आपको देखे प्रभु. हमारा उद्धार का कर्ता आप है परमेश्वर. यस लॉर्ड, हमारा ध्यान हमेशा हम आप पर रखे, उन तूफान के प्रभु. हमारे मनों को आप शांत कर परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन, हमारे मन और हृदय में, हमारी भावनाओं में हर प्रकार का तूफान को हम शांत करते हैं. यीशु के नाम से हम इन तूफानों को डांटते हैं. चिंताओं का तूफान, भय का तूफान और हर प्रकार का भावनाएं जो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध, यीशु के नाम से हम इन तूफानों को डांटते हैं. पिता परमेश्वर, आपका शांति हमारे अंदर हमेशा बना रहे प्रभु. यस लॉर्ड, मदद प्रभु हम सबको. धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना. यमुना के लिए हम प्रार्थना करते हैं. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम यमुना को आशीषित करते हैं. आपका नाम का महिमा के लिए आने वाले दिनों में, साल में वो और भी समझ से जी पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना. इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. Amen. God bless you. God bless you, brother. God. Praise God, everyone. God bless you. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Sister. Praise the Lord and Jesus. Praise the Lord. Thank you for praying for me. Happy birthday, Yamuna. Happy birthday, Yamuna sister. Thank you. Happy birthday. Thank you, sister. God bless you, God bless Yamuna. you. Thank you, ma'am. God bless you too.